भारत तो अपनी सियासत में उलझा हुआ है। यहां पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि हर किसी को दिल्ली की सत्ता नजर आती है और उसके आसरे ये पहला मौका इस रूप में उभर कर अब आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे। फैसला देने के बाद राजनीति इस रूप में हावी हो जाए कि लगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। तो क्या यह माना जाए साख का संकट है मौजूदा वक्त में, या फिर सियासत सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती है? 12 जनवरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौन भूल सकता है। आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ये कहते हुए जनता के सामने आ गए कि चीफ जस्टिस जजों की सीनियरिटी को दरकिनार कर रोस्टर को अपने अनुकूल चला रहे हैं। और जब जस्टिस गोगोई से पूछा गया क्या वो जस्टिस लोया का केस है, तो जवाब हाँ में कुछ इस तरीके से आया। तो जस्टिस लोया की संदिग्ध अवस्था में मौत की सुनवाई किस बेंच के सामने हो, और न्याय भी क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अनुसार इंसाफ की गुहार लगाने वालों को मिलती है? ये सवाल पहली बार 12 जनवरी को ही उठा। और आज जब जस्टिस लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की बात को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि 3 जज जो जस्टिस लोया के साथ थे उनकी बात पर भरोसा क्यों न किया जाए। किसी ने कहा था कि कंटेम्प्ट इशू किया जाए, किसी ने आगे बढ़ के ये भी कहा था कि जो जजेस साथ में थे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, कंक्लूजन ऐसा निकाला है कि कहीं न कहीं जुडिशरी को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। पर दूसरी तरफ जिन वकीलों ने जस्टिस लोया की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने फैसले को उसी अंदाज में खारिज करना चाहा जिसके संकेत 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने दिए थे। 2 जज महाराष्ट्र से थे और आप सिर्फ अपने नॉलेज के आधार पर इस केस को डिसाइड कर दें कि भाई आप उन जजों को जानते हैं, और उनका ये स्टेटमेंट तो कोई एफिडेविट पर आया भी नहीं। बहुत ही गलत फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी राय में एक काला दिन है। तो सवाल 3 है। पहला, क्या फैसला अनुकूल ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया जाए? दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट की साख पर उठे संकट ने ऐसा माहौल बना दिया है? और तीसरा, क्या जस्टिस लोया जिस केस को देख रहे थे उसमें बीजेपी अध्यक्ष जुड़े हैं तो राजनीतिक प्रभाव फैसले पर पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया पर फैसला देते हुए पीआईएल को ही राजनीतिक हथियार करार दिया, और दूसरी तरफ पीआईएल के पीछे राहुल गांधी है, इसका खुला जिक्र बीजेपी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, जो बार बार जीत दिला रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये इनविजिबल हैंड, ये अदृश्य हाथ व्हील्ड पिटीशन को लगाने में किसी का था तो वो राहुल गांधी जी का था, वो कांग्रेस पार्टी का था। डिस्ट्रिक्ट जज की संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में मौत होती है और उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई जनाब ये बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए कि भाई इसकी स्वतंत्र जांच करा लीजिए, तो स्वतंत्र जांच कराने की मांग करना भी पॉलिटिकल मोटिव हो गया। ये तो और भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये फैसला किस आधार पर दिया गया, किसके कहने पर दिया गया। तो क्या वाकई जस्टिस लोया चूंकि ऐसे संवेदनशील केस को देख रहे थे जिसके फैसले से देश की सियासत डोल जाती, या फिर सुप्रीम कोर्ट की साख के साथ पीआईएल के जरिए राजनीतिक खिलवाड़ का खेल इस दौर में चल रहा है? ये दोनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब संविधान की रक्षा करना होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को भी सामने आकर कहना पड़े कि बीजेपी अध्यक्ष पर कोई धब्बा नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे देश की राजनीति चल तो नहीं निकली है। ये केस जनहित का केस नहीं था, ये केस कांग्रेस के हित का था, और भाजपा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अहित के लिए फाइल किया गया था। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई कलंक आए, इसके लिए केस फाइल किया गया। पर सियासत शुरू हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहां मायने रख रहा है। कांग्रेस खुलकर सामने आ गई तो देश के गृह मंत्री को भी सामने आकर कहना पड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसकी संवेदनशीलता तो समझे। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम लिखा है?
क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उसका कोई नेता पेटिशनर था? जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेस ने जज लोया का नाम लेकर एक संशय खड़ा किया था, एक प्रश्न खड़ा किया था, तो क्या वो भी राष्ट्र विरोधी थे? विडंबना है कि झूठे आरोपों के आधार पर बराबर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और दल के शीर्ष नेताओं को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है, और मैं मानता हूं कि वह प्रयास एक बार पुनः विफल सिद्ध हुआ है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो सामने निकल कर आए, सरकार की तरफ से कई नेता निकल कर आए, यानी जो मंत्री हैं वह निकल कर आए। बड़ी तादाद में बीजेपी ने इसकी पूरी चौकसी की कि इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन मसला ये नहीं है। 2005 में एक इनकाउंटर होता है, उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर जो जज देख रहे हैं उनकी मौत हो गई, और उन दोनों के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जो मौजूदा वक्त में है उनको लेकर कई सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल बंद कर दी, लेकिन फाइल बंद करने के साथ साथ उन्होंने एक बात कही, पीआईएल राजनीतिक तौर पर हथकंडा तो नहीं बन रहा है। तो हमें लगा कुछ पन्ने पलटे जाएं और इस देश में पीआईएल से क्या क्या होते रहा है यह भी देखा और सुना जाए। कानपुर में गंगा में अशोधित सीवेज को डालने पर रोक, ताजमहल के निकट मथुरा रिफाइनरी पर प्रदूषण फैलाने पर रोक, वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में सीएनजी का रास्ता साफ, भंवरी देवी केस के बाद विशाखा गाइडलाइंस, केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, एडीआर की याचिका के बाद उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि बताने की शुरुआत। जी, फेरिस्त ये और भी लंबी हो सकती है। ये वो फेरिस्त है जो जनहित याचिकाओं के जरिए उठाई गई और अदालत ने फैसला दिया तो मिसाल बन गया, क्योंकि इन फैसलों से लोकतंत्र मजबूत हुआ। जनहित याचिकाएं आम आदमी के हाथ में ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो कभी नाइंसाफी के खिलाफ तो कभी हालात बदलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। राजनीतिक लड़ाई चुनाव के मैदान में वोटर के सामने लड़िए, इसके लिए कोर्ट को जरिया नहीं बनाया जा सकता। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है जज लोया की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए। साफ है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। तो सवाल ये नहीं कि जज लोया के केस में जनहित याचिका खारिज क्यों हो गई, सवाल तो यह है कि जनहित याचिकाओं का वाकई कोई मतलब नहीं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। क्योंकि अगर जनहित याचिकाओं के आसरे हाशिए पर पड़े लोग भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को मजबूत बनाते हैं, तो क्या किसी को 1-2 केस के जरिए इनकी उपयोगिता को कम आंका जा सकता है? उनके ऊपर सवाल खड़ा करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं पीआईएल याचिकाकर्ता पर बिल्कुल बेबुनियाद है। यूं पीआईएल कब, कौन, किस बेवजह के विषय पर दायर कर दे कहना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि सच तो यही है, भारत का नाम हिंदुस्तान हो जाए, अरब सागर का नाम सिंधु सागर हो जाए, राष्ट्रगान बदल दिया जाए, ऐसी सैकड़ों पीआईएल मिल जाएगी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने वालों की संज्ञा दी है। लेकिन इससे पीआईएल का महत्व कम नहीं होता। दरअसल सच तो यही, 42 बरस पहले जब 1976 में मुंबई कामगार सभा बना अब्दुल भाई, फैजुल भाई व अन्य के मामले में जो पहली पीआईएल दायर हुई थी, उसने आम लोगों को हक के लिए लड़ने का नया हथियार मुहैया कराया। शायद इसीलिए इसे किसी 1-2 मामलों के जरिए कटघरे में खड़ा किया नहीं जा सकता।